हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स लेक्चर। बच्चा लोग, लास्ट टाइम हमने आपकी एक्सरसाइज 4.3 शुरू की थी, उसके कॉन्सेप्ट देखे थे, उसमें दो नवी मेथड देखी थी और हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व भी किया था। और आपको ये कहा था मैंने कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, एक्सरसाइज 4.3 question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed if the speed has been 5 km per hour more. बच्चों अगर आपको याद हो तो 4.1 में इस टाइप का हमने क्वेश्चन देखा था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed. भाई सेम वैसा ही सेम। Let the speed of train x किलोमीटर पर आवर। जो पूछा जाता है उसको x ले लो। डिस्टेंस ट्रैवल कितना दे रखा है हमको? डिस्टेंस ट्रैवल 360 किलोमीटर। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। भाई अच्छा, टाइम कितना हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है हमने लिखी है x, डिस्टेंस कितना है 360 वी नो, अपॉन टाइम, टाइम को इधर ले लो, t इज इक्वल टू 360 बाय x, इसको ले लो नंबर 1। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है वो स्टेटमेंट पूरा लिखना है। पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, हम किसी गूगल देवता से कॉपी नहीं मारेंगे, हमें शॉर्टकट नहीं लेना है। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन द क्वेश्चन नहीं लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है। पूरा मतलब पूरा, कंपलसरी। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट लिख के देखो, हमको बोला क्या गया है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती सो उतना ही डिस्टेंस कितने समय में ट्रैवल होता? 1 आवर लेस, 1 घंटा कम। तो कम के लिए माइनस एंड 1। समझ आ रहा है मैंने क्या किया? बस अब यहीं पे t की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। x + 5 इज इक्वल टू d, डिस्टेंस कितना दे रखा है? चलो 360 अपॉन t की वैल्यू कितनी है? 360 बाय x। तो देखिए 360 कट नहीं, एक मिनट 360 अपॉन 360 बाय x -1। अच्छा, -1 लिया, डायरेक्ट कट नहीं होगा। अब क्या करें? एलसीएम ले लेंगे, है ना? सो x + 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन 360 माइनस x बाय x। अब इसको ऊपर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर ट्रैवल करेगा, ये इधर चला जाएगा। x + 5 इज इक्वल टू 360x अपॉन 360 माइनस x। इसको यहां ले लेते हैं, x + 5 इंटू 360 माइनस x इज इक्वल टू 360x। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, ये क्या हो जाएगा? 360x, x इंटू x माइनस x स्क्वायर। 360 इंटू 5 0 0 15 और एक 18, 1800 माइनस 5x इज इक्वल टू 360x। 360x कट, जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा? -x² प्लस 1800 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। बच्चा लोग, जो स्क्वायर होता है उसके पास माइनस नहीं रखने का, तो तीनों में से माइनस हट ले लेते हैं, तीनों की साइन चेंज कर देते हैं और रीअरेंज कर देते हैं। x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है बच्चा लोग? मैंने क्या किया? माइनस नहीं चाहिए था तो तीनों में से माइनस ले लिया, तो माइनस का प्लस
माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर एक्स और सी, ए बी सी में अरेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड करो, स्प्लिट टर्म मेथड नहीं हो रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे तो डायरेक्ट हो जाएगा ये। समझ आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके तो बच्चा लोग इसके आगे का क्वेश्चन अब आपको खुद निकालना है, इसका जो भी आंसर है आपको खुद सॉल्व करना है। फाइन, okay students, let's move on to question number 2. Two water taps together fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखो क्या बोला जा रहा है, दो नल है, एक छोटा जिसका डायमीटर छोटा है, जिसका एक का डायमीटर बड़ा है। आपको क्या कहा जा रहा है, दोनों मिलके जब नल चालू है तो दोनों मिलके एक टैंक भर रहे हैं, कितने समय में, 9 3/8 आवर्स में। अब बड़ा वाला जो है, अगर मान लो कि उसको अलग अलग भरने दे दिया तो बड़ा वाला नल 10 घंटे कम लेगा छोटे वाले नल के कंपैरिजन में। तो हमको टाइम पता लगाना है, दोनों ही नल का टाइम पता लगाना है। अच्छा कैसे पता लगाए भाई? बच्चा लोग आपने स्टैंडर्ड 8 में कुछ रेम्यूनरेशन करके कुछ पढ़ा था, वर्क एंड रेम्यूनरेशन या रेट ऑफ वर्क डन। देखो इसमें हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कभी देखने को आए होंगे, अ पर्टिकुलर वर्क हैज बीन डन बाय 5 मैन 1 मैन इन 4 डेज या 5 मैन इन 4 डेज। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते थे कि 4 इंसान ने मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम 6 दिन में किया। कितने दिन में? 6 दिन में किया। तो हम क्या पता लगाते थे, रेट ऑफ वर्क डन, मतलब एक आदमी वही काम कितने समय में करेगा, 6/4। भाई एक आदमी वही काम कितने में करेगा, 6/4। ठीक है, सपोज करो कि अगर ऐसा दे रखा है कि भाई कोई पर्टिकुलर वर्क है जो कि जैसे कि हमको यहाँ पे कहा हुआ है कितने समय में किया जा रहा है, 9 3/8 आवर्स में किया जा रहा है, 9 3/8। तो अगर मुझे रेट ऑफ वर्क डन फाइंड करना है, कितने समय में काम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड में ले लूंगा। जैसे कि अगर मुझे रेट ऑफ वर्क डन ढूंढना होता था तो हम जिसके 6 डेज था ना, 6 डेज, तो उसका 1/6 ले लेते हैं। 8 डेज तो 8 ले लेंगे। रेट ऑफ वर्क डन, भाई टोटल काम इतने में हो रहा है तो 1 घंटे में कितने काम, आप समझ रहे हो, टोटल काम कितने समय में हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना, उसको कहते हैं रेट ऑफ वर्क डन। तो वो क्या हो जाएगा, 9 3/8 क्या होगा, 8 9 72 75/8। तो ये कितना हो जाएगा, 1/75/8। ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया दोनो't नल का, जब दोनों नल मिलके काम कर रहे थे तब। चलिए इतना समझने के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारा आंसर। हमें क्या पूछा है, दोनों का टाइम पूछा है ना, तो दोनों का टाइम ले लेते हैं। लेट x and y be the time taken by tap of larger diameter and smaller diameter respectively। बड़ा डायमीटर x टाइम ले रहा है, छोटा डायमीटर y टाइम ले रहा है। अच्छा दोनों मिलके कितना समय में कंप्लीट कर रहे हैं, both together fill the tank in 9 3/8 आवर्स। तो बच्चा मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रहा हूँ, रेट ऑफ वर्क डन ढूंढ रहा हूँ। Therefore
रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 1/93/8, 1/75/8, 8 ऊपर चला जाएगा, 8/75, ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, चलिए अब हमको सेकंड जानकारी ये दी जा रही है कि भाई कर गया, हाँ, the tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill. Statement लिखेंगे, the larger one is taken 10 hours less. भाई हमने बड़े का कितना लिया था x, x में से 10 घंटे माइनस करें तो कितना हो जाएगा y, am I right or not? ठीक है, इसको दे दो नंबर 2। अब बच्चा लोग मुझे सेपरेटली बोला गया है ना, तो मेरे को सेपरेटली भी तो ढूंढना पड़ेगा। रेट ऑफ वर्क डन बाय लार्जर टैप। भाई अगर अकेला बड़ा वाला टैप, अकेला बड़ा वाला नल भरता तो उसका रेट ऑफ वर्क क्या हो जाता, 1/x, टोटल टाइम कितना ले रहा है x, तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/x। ठीक है, ओके, रेट ऑफ वर्क डन बाय स्मॉलर टैप, स्मॉलर कितना लेगा 1/y, भाई वो टोटल y आवर्स ले रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा 1/y। आप आई थिंक नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पे ध्यान से समझो, कोई वर्क है, टोटल उसको करने में कितना समय लग रहा है x आवर्स, टोटल वर्क, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, मल्टीप्लाई बाय वर्क डिवाइड बाय x। अब जब हमको वर्क पता नहीं होता तो हम इसको 1 ले लेते हैं, अगर वर्क कितना कर रहा है पता नहीं है तो हम उसको 1 ले लेंगे, सो 1 बन जा 1 डिवाइड बाय x। सिमिलरली स्मॉल के लिए y, तो 1 बन जा 1 डिवाइड बाय y। ठीक है, चलिए, अच्छा बच्चा लोग ये अकेला इतना कर रहा है, ये अकेला इतना, देखो हमको रेट ऑफ वर्क डन अलग अलग मिल गया, सेपरेटली मिल गया, जब दोनों मिलके कर रहे हो तो कितना समय लग रहा है, इतना समय, देखो ना, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ, तो भाई इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है, मैं फिलहाल इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, फ्रॉम 1 and 3। बच्चे ये रेट ऑफ वर्क डन है किसके लिए, दोनों के लिए, दोनों मिलके जब काम करेंगे, ये अकेला इतना, ये अकेला इतना, सो दोनों को मिला के इतना, सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 1/x प्लस 1/y, दोनों का अकेला अकेला, दोनों को मिला के कितना समय, कितना रेट ऑफ वर्क डन, कितना 8/75। अब हम क्या करते हैं, यहां से y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमको कहा जा रहा है कि भाई बड़ा वाला टैप 10 घंटे कम लेगा y के टैप में, अगर अकेले अकेले करेंगे तो ये अकेला अकेला है, तो क्या मैं y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं x - 10, 1/x अपॉन 1/x - 10 इज इक्वल टू 8/75। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो x - 10 प्लस x अपॉन x इंटू x - 10 इज इक्वल टू 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर x प्लस x 2x - 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। यहां कर लूं, इसको यहां अगेन क्रॉस, ठीक है, चलिए, सो 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए उसको, इसको अंदर डालो तो ये कितना हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू
8x² माइनस 80x। मैं इन दोनों को उठा के वहां लेके जाता हूं, मुझे x² पॉजिटिव में चाहिए ना, प्लस में, तो इन दोनों को उठा के वहां लेके जाता हूं। दिख रहा है भाई? रुको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। ओके गुड। सो 0 इसको वहां लेके जा रहा हूं, तो यहां 0, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, 8x² माइनस माइनस प्लस 0 3 2 230 प्लस 230x प्लस 750। तो दो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? क्या इसमें 8 आएगा? 8 2 16 9 90, नहीं आएगा। 4 आएगा, 27 नहीं आएगा। इसका मतलब 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज 8 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ का हो जाएगा 4x², यहाँ का हो जाएगा 115x, यहाँ का हो जाएगा 370। हमने क्या किया बच्चे लोग, यहाँ से 2 कॉमन निकाला और उसको यहाँ भेज दिया, तो 0 डिवाइड बाय 2 0 ही होना है, इसलिए मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, थोड़ी जगह नहीं है उस वजह से। तो बच्चे लोग अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड लगाइए, अगर उससे नहीं हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई आप जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फिर से वही टाइम और डिस्टेंस के बारे में बात की गई है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया ना डिस्टेंस टाइम वाला, वैसे ही आप इसको भी सॉल्व करेंगे, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का इस्तेमाल करके। ठीक है, पूरा हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, बिकॉज वही सिस्टम है, वही मेथड, वही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहे हैं। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, आपको 2 स्क्वायर दिए हैं, दोनों का एरिया बोला हुआ है 468 मीटर स्क्वायर प्लस करके। डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, उन दोनों के बीच के पेरीमीटर का डिफरेंस। बच्चा लोग आपको यहाँ पे फॉर्मूला आनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फॉर्मूला लिखूं फटाफट। ले लिया सर। चलिए बच्चा लोग आपको देखो 2 अलग अलग स्क्वायर बोला है ना, यहाँ पे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ये स्क्वायर ले लेते हैं, एक ये स्क्वायर ले लेते हैं, इसका साइड ए बोल देते हैं, इसकी साइड बी बोल देते हैं। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। बच्चा लोग एरिया की फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको आती होगी, एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर होता है ना। सो हमको क्या बोला है, दोनों का स्क्वायर का प्लस, दोनों के स्क्वायर का प्लस कितना है 468, इसको दे दो नंबर 1। फिर क्या कहा जा रहा है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस पेरीमीटर। अच्छा बच्चा पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होती है 4l, यानी इसके लिए 4 है, इसके लिए 4b। हमको कहा क्या जा रहा है, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24। लो स्टोरी खत्म, इसको वहां भेज दो। 4a इज इक्वल टू 24 प्लस 4b, a इज इक्वल टू, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, ये 4 वहां जाएगा ना। सो 24 डिवाइड बाय 4 6, 4 डिवाइड बाय 4 1 b। a की वैल्यू क्या आ गई b प्लस 6, यहां पे रख दो b प्लस 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे b प्लस 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसको एक्सपांड करो, b स्क्वायर के फॉर्म में आपका पूरा इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा।